यहाँ पे देखेंगे बाल विकास में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 15-15 का सेगमेंट होता है। कहेंगे सर क्या इसमें तो पूरा 30 का 30 पेडागोजी आती है? बिल्कुल आती है, लेकिन 15 प्रश्न इसमें प्योर पेडागोजी आती है, ठीक है। 15 प्रश्न, तो यहाँ से आपके 30 नंबर आपके पक्के होंगे। कितने नंबर आपके पक्के होंगे? 30 नंबर पक्के हो सकते हैं, सिर्फ अगर इसको टैगवर्ड्स को आप देखते हैं तो, ठीक है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चले, हाँ सर चलिए जल्दी से। तो हिंदी हमने करा दिया आपको, और क्या कराया भाई? मैथ करा दिया। अब चलते हैं बाल विकास पे। ये रहा आपके पास। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और अंत में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कुछ जरूरी बातें जिससे लोगों के मार्क्स 30 से 40 नंबर कम होते हैं। अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं भाई, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? क्या देखेंगे? देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। किसके? यहाँ पे मैथ पेडागोजी नहीं होनी चाहिए भाई। ये आपका क्या है? एक मिनट एक मिनट, बाल विकास चल रहा है ना। यहाँ पे भी हो गया था क्या? हाँ, यहाँ पे जो है आपका मैथ पेडागोजी नहीं है, ये आपकी हिंदी का है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदी है, हिंदी पेडागोजी यहाँ पे छप गया है, मैथ का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम, एक मिनट भाई, सेम चीज यहाँ पे भी है, ये मैथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको आप लोग समझिएगा। बाल विकास पेडागोजी हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास होता है। जिस भी ऑप्शन में अगर बच्चे की, बालक के, नन्हे मुन्ने बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी तो वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चे का उसमें मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, बच्चे के सामाजिक के सभी पक्षों का विकास होगा, तो उसी को कहा जाता है सर्वांगीण विकास। बच्चे का टोटली डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। दूसरा जो टैगवर्ड से पॉजिटिव जो है बाल विकास का, सक्रिय सहभागिता, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चा क्लास में एक्टिव होकर सीखे। यानी हमेशा आपको उस ऑप्शन को फेवर करना है, पसंद करना है, सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय रहेगा, जिस ऑप्शन में बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, कुछ ना कुछ करके चीजें सीखेगा। तो सक्रिय सहभागिता ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अगर आप एक सीडीपी बाल विकास के शिक्षक हैं तो हमेशा आपको समावेशी शिक्षा का पालन करना है, यानी कुछ ऐसा कभी नहीं करना है जो बच्चों के फेवर में ना हो, यानी हमेशा आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, यानी समावेशी शिक्षा का पालन करना आपको है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों को एक साथ। ये नहीं कि आप टेस्ट लिए तो कुछ बच्चों को अलग कर दिए, कुछ बच्चों को इधर ग्रुप बनाकर बैठाए, कुछ बच्चों का नंबर के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर आप अलग करें, नहीं कर सकते भाई। सभी बच्चे आपके लिए समान है, हमेशा आपको समावेशी शिक्षा का पालन करना होगा। अगला यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण, यानी आपको बच्चों को पढ़ाते समय एक ऐसे वातावरण की संरचना करनी है जो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक हो, यानी क्लास में बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी होना चाहिए। कई बार बच्चे जो है डरते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, शर्माते हैं, उनको प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस्ट है, इसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सब चीजें सिर्फ रटने से नहीं, समझना पड़ेगा, इसके अनुकूल, मतलब सॉरी, इसके अनुसार आपको जो है कि आंसर देने हैं, समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला है यहाँ पे कि विविधता का उत्सव या सम्मान, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि कोई बच्चा, आप पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, तो आप अलग अलग जगह के बच्चे अगर हैं क्लास में, विविध पृष्ठभूमि से, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो सभी बच्चों को आपको स्वीकार करना है, सभी बच्चों को सम्मान देना है, कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है। ये एक शिक्षक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें बालक के हित की बात किया जाए, बालक के फेवर की बात किया जाए, जिसमें बालक सक्रिय हो, जिसमें बालक कुछ करके सीख रहा हो, जिसमें बालक एक्टिव हो, ठीक है। हमेशा उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, बालक को गलत नहीं करना है। बालक अगर क्लास में फेल हो रहा है तो शिक्षक की गलती है, स्कूल की गलती है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। बालक का कोई गलती वहां पे नहीं है। चलिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, यहाँ पे देखेंगे सहयोगात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में पीयर लर्निंग या ग्रुप वर्क कहा जाता है। यानी बच्चों को, इसका मतलब क्या होता है समझ लें, बच्चों को आपस में मिलकर सीखना। जैसे वाइगोस्की का विचार है कि वो कहते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम का ध्यान देना चाहिए जो है, ठीक है।
समझ गए होंगे आप लोग। यानी बच्चों को एक ग्रुप में करके सिखाना चाहिए। चलिए अगला टैग वर्ड से प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को हमेशा जिज्ञासा और प्रयासों को लिए बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चे अपने लिए बेहतर क्या कर सके, बच्चे हमेशा मोटिवेट रहें सीखने के लिए। तो हमेशा प्रोत्साहित करना है यहाँ पे। खोजबीन या अन्वेषण, यानी कि बच्चा खुद से ज्ञान की खोज करे। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जैसे बच्चे खुद से अपना ज्ञान की क्या कर ले, खोज कर ले। तो खोजबीन और अन्वेषण किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सही है। ये सभी ऑप्शंस आपको देख लेने हैं, किसी ऑप्शन में रहेंगे जरूर टिक करेंगे, आपका ऑप्शन सही हो सकता है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया बच्चा जब सीखता है तो ये जो गलतियां होती है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। उसके बाद संसाधन, मैंने आपको बताया कि मातृभाषा या बच्चे के पूर्व ज्ञान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधन यानी जो बहुभाषिकता होती है वो एक संसाधन की काम करती है। यानी बच्चा मातृभाषा घर से सीख करके आया है तो वो उसके लिए आप एक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। उसको जोड़ करके जो आप भाषा बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्लास में, उसको जोड़ करके सिखाइए। ये एक संसाधन का काम करती है जो उसकी मातृभाषा है। तो ये कुछ चीजें थी, समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और यहाँ पे मैथ नहीं रहेगा, बार बार मैथ क्यों आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे लेवलिंग निगेटिव है, ऑप्शन में दिखेगा, कट कर दीजिएगा। बच्चों को मंद बुद्धि या होशियार का टैग देना, या भाई लेवलिंग करना, लेवलिंग मतलब बराबर करना, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चों को मंद बुद्धि या होशियार का टैग करना, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते किसी तरीके से। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अलगाव या पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, जो तेज बच्चे हैं प्रतिभाशाली बच्चे उनको अलग बैठाना, अलगाव आप नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, ये देखिए कई बार एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं अभी मैं कई पेपर्स करा रहा था शाम को 9:15 पे लाइव होकर के, तो मैंने देखा कि किसी ऑप्शन में मानकीकृत परीक्षण, हर ऑप्शन में कई नहीं कि 3-4 प्रश्न में दिया था। तो मानकीकृत परीक्षण का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा कठिन टेस्ट लेना, यह बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अपमान है। सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा टेस्ट लेना, ये मानकीकृत परीक्षण होता है, ये गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का मतलब सभी बच्चों के जैसे एक ही जैसा टेस्ट लेना, ये गलत बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए रटना कंठस्थ करना, आप जानते हैं ये किसी भी तरीके से नहीं होगा। बच्चों को रोटेड लर्निंग, याद कराने पर जोर नहीं देना चाहिए, ये नहीं होगा। व्याख्यान विधि, बच्चों को जो है कि लेक्चर मेथड से नहीं, केवल टीचर का बोलना बच्चों का चुपचाप सुनना, ये गलत है कि आप लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, व्याख्यान दिए जा रहे हैं, व्याख्या करते जा रहे हैं, बच्चा चुपचाप एकदम जो है सुनता जा रहा है, गलत है भाई, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, यहाँ पे ये व्याख्यान विधि किसी तरीके से नहीं चलेगी। पुरस्कार, बच्चों को दंड का लालच देना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। केवल इनाम या डर के लिए बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं है। जैसे बच्चा, होता क्या है ना, ये चीजें अप्लाई होती है, मैं देखता हूँ। होता क्या है कि जैसे बच्चा कोई हाईएस्ट स्कोर आया तो उसको पुरस्कार या दंड दिया जाता है। कभी एक चीज सोचे होंगे, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब वो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, तो उनको पुरस्कार या दंड दिया जाता है। तो इसलिए शिक्षक करते हैं ताकि और भी बच्चे प्रेरित हों। ये तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, लेकिन नेगेटिव उसका क्या है, देखिए कि जो बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हैं वो नकारात्मक फील करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लास में अवार्ड, हमारे हिसाब से सबको अवार्ड देना चाहिए। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा है उसको दीजिए ही, लेकिन और भी बच्चों को कुछ छोटा मोटा अवार्ड आप जरूर दीजिए ताकि उनके मन में निगेटिव भावना ना आए, ठीक है। जैसे एक एक पेन ही दे दीजिए सभी बच्चों को, तो ये सबसे बेस्ट होता है। खैर उसको छोड़िए, बच्चों को पुरस्कार के माध्यम से दंड का लालच देकर के, ये सब गलत बातें हैं। यहाँ पे तुलना करना, कई बार बच्चों से तुलना लोग करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। सबकी मानसिक शारीरिक क्षमता, सबका विकास भाई अलग अलग तरीके से होता है। तुलना करने से सोचते हैं हमारा बच्चा बेस्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कई बार हो भी जाता, मैं नहीं करूंगा कि मैं अपना पक्ष बस रख रहा हूँ। तुलना कंपेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे हमको चाहे आपको, जितना ईश्वर ने हमें दिया है उतना बेस्ट मान करके पढ़ना चाहिए। जो जितना मेहनत करता है भाई उसको उतना मिलता है, ठीक है। तो अपने कर्म पे विश्वास किया जाता है, आगे बढ़ती है। तुलना करना बच्चों का एक दूसरे से गलत बात है, कौन बच्चा तेज है कौन कमजोर है, यहाँ पे बच्चों के बीच आपस में तुलना करना। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जहां शिक्षक की सर्व सर्वा है, नहीं भाई, बालक को सर्व सर्वा मानना है, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। केवल मात्र ही, ये बार बार आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित निगेटिव ऑप्शन है, बाल केंद्रित, ठीक है, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। बालक को ही सर्वे सर्वा आपको मानना है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। अब आपको बताता हूँ 4 से 5 नंबर, 30 नंबर में सिर्फ इनसे पूछे जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन टैग वर्ड्स पे आप लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं ऑन बेसिस देखा जाए तो। चलिए पहले जान जाते हैं मनोवैज्ञानिक के मुख्य टैग वर्ड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है। यहाँ पे जैसे जीन पियाजे हैं, यहाँ पे समायोजन, यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ पे जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं और यहाँ पे कोहलबर्ग हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे
जीन पियाजे, इन्होंने इनका टैग वर्ड्स एकदम याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए आप लोग जो है, ठीक है। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, ठीक है, समायोजन, एकोमोडेशन, स्कीमा, सक्रिय और सक्रिय अन्वेषक, ये किसके टैग वर्ड्स हैं? जीन पियाजे के हैं। जीन पियाजो ने कहा आत्मसातीकरण की इन्होंने बात किया, यहाँ पे समायोजन की बात किया, स्कीमा की बात किया और सक्रिय अन्वेषक की बात किया। तो ये पहला टैग वर्ड इनका यहाँ पे, दूसरा टैग वर्ड्स है, और यहाँ पे ये इनका स्कीमा की बात किया, तीसरा टैग वर्ड्स, और ये चौथा टैग वर्ड्स, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे देखिए स कितने हैं, यहाँ पे एक स, यहाँ पे दो स, और यहाँ पे आधा स। तो स से सक्रिय अन्वेषक, स से समायोजन, और स से ही स्कीमा, और यहाँ पे आत्मसातीकरण, चार टैग वर्ड्स आपको जो है जीन पियाजे से याद कर ले। किसी ऑप्शन में जीन पियाजे की बात करेगा, किसी क्वेश्चन में अगर ये सब ऑप्शन में तुरंत टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाइगोस्की की बात कर लेते हैं। ये वाइगोस्की जो है इनके बारे में, तो इनसे मैं आपको बता दूं, एससीएल पहले तो याद कर लीजिए। एससीएल, एस मतलब क्या होता है भाई? सोशल होता है। सी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे कल्चर होता है। और एल मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज होता है। एल मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज होता है, ठीक है। यानी सोशल से मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामाजिक हो जाएगा, इन्होंने बात किया। कल्चर का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। और यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। तो चलिए अब यहीं पे देख लेते हैं। देखिए समाज हो गया, मैंने कहा ना सामाजिक मतलब समाज की बात की उन्होंने, संस्कृति दूसरा हो गया, भाषा तीसरा। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा किससे याद हुआ? एससीएल से याद आपका हो गया, समाज, संस्कृति, भाषा, ठीक है। एससीएल इनके लिए आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, जेपीडी की बात की इन्होंने, पहाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग, सहयोग, ठीक है। ठीक है, इनसे देखिए कितने टैग वर्ड्स हैं, मैं बता दूं भाई ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे सिर्फ इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 प्रश्न 30 में आप सही करेंगे। मैं कह रहा हूँ 30 में आपसे 5 से 6 प्रश्न आप सही करने वाले हैं। देखिए इधर वाइगोस्की के लिए समाज संस्कृति, रट लीजिए ना, नहीं समझ में आता याद कर लीजिए भाई। समाज, संस्कृति, भाषा, जेडपीडी, और उसके बाद पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग और सहयोग, ठीक है। पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग और सहयोग, तो इनके लिए 1 2 3, और ये आपके चौथा, ये आपका यहाँ पे पांचवा, और यहाँ पे छठवां, इनके 6 टैग वर्ड्स आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, किसी ऑप्शन में सही कर लेंगे। ये सीएल तो आपको बता दिए 3। कोहलवर्ग को देख लेते हैं, कोहलवर्ग के टैग वर्ड्स को देख लेते हैं। कोहलवर्ग, नैतिक तर्कड़ा, इन्होंने बात किया नैतिक तर्कड़ा की, और सही और गलत का निर्णय, ये दो चीजें इनसे बात याद रखिएगा। नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग की बात इन्होंने की, और सही गलत का निर्णय, ये दो चीजें कोहलवर्ग से रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। जीन पियाजो को देख लिए, वाइगोस्की को देख लिए, और ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाएंगे भाई, बेहतर रहेगा, एक बार लिख लेंगे, और इसके आधार पर आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्न सही होंगे, ठीक है।